8 नवंबर 2016 को जो मोदी सरकार ने 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को बंद करने का ऐतिहासिक फैसला किया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी वैधानिकता को चुनौती देने वाली सारी यानी कि कुल 58 याचिकाओं को अस्वीकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने 4-1 से नोटबंदी को सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने मेजॉरिटी से इस तथ्य को बरकरार रखा है कि नोटबंदी का फैसला अच्छी मंशा और जनहित में लिया गया था। सरकार और आरबीआई द्वारा लिए गए नोटबंदी के फैसले के पक्ष में पूछे गए सभी सवालों के जवाब बहुमत ने दिए हैं। मेजॉरिटी डिसीजन पढ़ते हुए जस्टिस गवई ने कहा, पहला, कालाबाजारी और टेरर फंडिंग जैसे अपराधों को रोकने के मकसद से नोटबंदी हुई थी। दूसरा, जस्टिस गवई ने कहा कि आरबीआई एक्ट के सेक्शन 26(2) केंद्र सरकार को यह अधिकार देती है कि वो किसी भी सीरीज के नोट को डिमोनेटाइज कर सकती है। सरकार चाहे तो सभी सीरीज को डिमोनेटाइज कर सकती है। आरबीआई का सेक्शन 26(2) एक्ट एक्सेसिव डेलीगेशन प्रोवाइड नहीं करता। तीसरा, कोर्ट ने डिमोनेटाइजेशन के सभी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को एकदम सही पाया है। चौथा, ये पॉलिसी प्रोपोर्शनैलिटी को सेटिस्फाई करती है। पांचवा, कोर्ट ने कहा है कि नोटों को बदलने के लिए 52 डेज का समय को अनुचित नहीं कहा जा सकता। छठा, आरबीआई के पास प्रिस्क्राइब्ड पीरियड से ज्यादा नोट एक्सेप्ट करने की इंडिपेंडेंट पावर नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के इस साहसिक फैसले ने देश की तकदीर बदल दी। मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले से न सिर्फ देश में काले धन पर चोट पड़ी है, बल्कि लोगों को लेन देन में सुविधा होने के साथ इससे सरकार की कमाई भी बढ़ी है। ये पूरी नीति टेरर फंडिंग, फेक करेंसी, मनी लॉन्ड्रिंग, इस सब को रोकने के लिए की गई। टेररिज्म की रीढ़ की हड्डी तोड़ने में डिमोनेटाइजेशन ने महत्वपूर्ण काम किया है। ये फैसला देश हित में किया गया था और आज कोर्ट ने इस निर्णय को सही पाया है। पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने डिमोनेटाइजेशन के खिलाफ बहुत कुछ बोला और सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेशों में जाके भी बहुत चर्चा की, बात बात पे डिमोनेटाइजेशन को गलत ठहराया। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के डिमोनेटाइजेशन के फैसले को सही ठहराते हुए अपनी मोहर भी लगा दी है, तो क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जनता से माफी मांगेगी?